अपने 3 दिवसीय कोरबा प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एनटीपीसी स्थित कावेरी विहार विश्राम गृह में अपने विभाग से संबंधित सभी विभाग प्रमुखों की एक बैठक ली और सरकार की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि विहान योजना से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना केंद्र सरकार की है, जिस पर चर्चा की गई। बाल्को के अधिकारियों की बैठक में गैर मौजूदगी को लेकर केंद्रीय मंत्री काफी नाराज नजर आए और उन्होंने फोन पर ही बाल्को प्रमुख को फटकार भी लगाई। अपने 3 दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कोरबा पहुंच चुके हैं। बीती रात एनटीपीसी के कावेरी विहार स्थित विश्राम गृह में उन्होंने अपने विभाग से संबंधित प्रशासन के सभी अधिकारियों और औद्योगिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ बैठक ली और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद केंद्रीय मंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम की मंशा है कि विहान योजना से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, जिसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा में जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच में तेजी लाने के निर्देश केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है। अमृत सरोवर योजना को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 1160 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। वहीं गौठान को लेकर उन्होंने कहा कि गौठान अब भ्रष्टाचार का केंद्र नहीं बल्कि लोगों के उत्थान का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता, नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप योजना जो एसएचजी ग्रुप है, जो जिसे यहाँ कहा जाता है, उस एसएचजी को महिलाओं की आमदनी मिनिमम 10,000 से 15,000 हो, लाखपति दीदी विहान जिसे कहते हैं, तो ये लाखपति दीदी बनाने के लिए चर्चा हुई। मनरेगा में कई घोटाले भी यहाँ हुए, मैं पहले भी आया था, उस पे भी चर्चा हुई। अमृत सरोवर और परसों पीएम जनमन, जिसमें लगभग 1160 किलोमीटर सड़कों को आज सैंक्शन किया है पूरे राज्य के लिए। और अब गौठान भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं होगा, अब वो लोगों के उत्थान का केंद्र होगा। इसी पे आज चर्चा। केंद्रीय मंत्री की बैठक में सबसे अधिक चर्चा अगर किसी बात को लेकर रही तो वो थी बाल्को को लेकर। बैठक में बाल्को प्रमुख को भी मौजूद रहने को कहा गया था, लेकिन उनके तरफ से कोई नहीं आया, लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने फोन पर ही फटकार लगाई। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाल्को प्रमुख सुबह उनसे मिल लेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा संगठन अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। आपको बता दिया जाएगा। ये भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी? कोरबा में ही कई भ्रष्टाचार के मुद्दे आपके सामने आ चुके हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो ऑफिशियली चल रहे हैं और पुराने जमाने का है, उसको देख रेख करके करने की बात। मनरेगा के तालाब को फ्लाई ऐश से पाट दिया गया, 12 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत से वो मनरेगा का तालाब बना था, उसमें फ्लाई ऐश डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, उस तालाब को पाट दिया गया। मुझे अगर उसकी सूचना मिलेगी तो स्पेशल इंक्वायरी सेटअप करूंगा और कार्रवाई भी करूंगा। अपने 3 दिवसीय कोरबा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बैठक के दौरान मौके पर प्रदेश के श्रम मंत्री के साथ ही भाजपा के तमाम पदाधिकारी और जिला प्रमुख मौजूद रहे। कोरबा से अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।